कल को प्रसंग बहुत अद्भुत आया था। कल जो श्री यशोदा जी को जो गुणगान को प्रकार जो बताया श्री आचार्य जी ने कि गुणगान और दधि मंथन को समय एक ही हो गए। जैसे प्रातः काल में अपन दधि मंथन को कर्म करें, वही समय में गुणगान को, यानी सेवा पूजा को जो भी समय है वो सुबह सुबह उठ के ही सब जगह, मतलब लोक में यही प्रसिद्ध है और लोक में यही आचरण भी यही हुआ कि सुबह सुबह के समय में दिन की शुरुआत में कुछ भी ऐसा दिव्य कार्य, दिव्य काम, अलौकिक कार्य ऐसा सब अपन सुबह सुबह करें तो पूरा दिन अच्छो रहे, ऐसा सब मान्यता है और वो हकीकत भी है। तो यासु ही अपन सवेरे उठ के सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा को क्रम अपन करते हों और या गुणगान करते हुए सेवा करने के समय के पहले गुणगान अपन करते हो, तो ये सारा क्रम है। तो वही समय में दधि मंथन को भी समय है कि अपन जैसे कहे कि भाई रसोई पानी करना है तो वो रसोई भी करनी पड़े और भी सब छोटे मोटे काम हुए वो भी सवेरे सवेरे जरूरी हुए करने। तो दोनों ही समय एक से हो गए, गुणगान को समय और घर काम को समय भी। तो ऐसे में जब यशोदा जी दधि मंथन के समय में ही गुणगान भी करवे लगी तो वो समय, वो गुणगान और वो दधि मंथन वो अमृत समान हो गयो यो। तो वो अमृत समान हो गयो और या के साथ अमृत समान होवे सु क्या भयो के अलौकिक देह सु गुणगान हो रहे है। यहाँ पे ये बहुत एक आंतरिक जो देह जो है वो आपको प्रकार अपन को बतायो है, जाके वजह सु ये मतलब बात अपन को समझनी बहुत ही जरूरी है कि अपन को यो लगे कि अपन को या देह सुई अनुभव होनो या देह सुई दर्शन होनो। तो ये सब अपन अगर इच्छते हो तो लौकिक देह, लौकिक आंखें और ये इन संबंध से ठाकुर जी को अपन न तो सुख पहुंचा सके, न आपके दर्शन कर सके और न अनुभव कर सके। तो वामे ये बता रहे हैं श्री आचार्य जी कि ठाकुर जी को गुणगान करते करते यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं। तो वो समय और वो दधि मंथन या समय अमृत के रूप हो गयो है, यानी वहां में इतनी उत्तमता आ गई है कि अमृत समान हो गयो वो। लेकिन जब उनको ध्यान यो भयो कि अरे गुणगान करते करते मेरे हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं या दधि मंथन के लिए, तो मैं काम करूं कि मैं जल्दी जल्दी दधि मंथन कर लूं और फिर मैं मतलब ये गुणगान करूं। तो गुणगान में भी क्या कर रहे हैं, बाको पहले खुलासा किए कि ठाकुर जी ने जो बाल चरित्र किए वो बाल चरित्र गा रही हैं। फिर ठाकुर जी इनके जो चरित्र जो लीलाएं करी आपने वो सारे ब्रजवासी ने जो आके सुनाए श्री यशोदा जी को, वाकू भी आप गीतबद्ध करके गा रही हैं। और या तो शास्त्र में कहीं सुनी हो, कोई सु कथा में सुनो हो, वेद में कछु सुनो हो, तो उन सब के गीत छंद जैसे बना के और फिर वो गान करती जा रही है। यानी अपन गाते जा रहे हैं और इन्हें ठाकुर जी के जो भी सेवा को क्रम है, घर काम है, वो सब कुछ अपन करते जा रहे हैं। अचानक उनको ये सुरायमान भयो के गुणगान कर, यानी मेरा मन कहीं और चल रहे हो। उनको ये लगी कि मैं दधि मंथन में मेरा मन नहीं है, या सो दधि मंथन बहुत धीरे धीरे हो रहे है। तो ये सोच के उनने गुणगान है वाकू गौण कर दियो, यानी गुणगान के ऊपर ध्यान नहीं देके, गुणगान तो कर रही है लेकिन वहां पे ध्यान नहीं दियो और खुद अपने आप ही दधि मंथन को जोर सु करवे लग गई, यानी जल्दी जल्दी करवे लग गए। तो यह समय अब का हो गयो, विपरीत स्थिति हो गई कि दधि मंथन है मुख्य हो गयो और गुणगान जो थे वो गौण हो गए। तो जब गुणगान गौण हो गए तो सबसे पहले तो क्या भयो कि दधि मंथन एकदम जल्दी जल्दी करवे लग गई, स्पीड बढ़ गई उनकी। और वासु क्या भयो कि उनको शारीरिक श्रम भयो, शारीरिक श्रम भयो और गुणगान बंद हो गयो, यानी धीमो हो गयो, बाकी गति धीमी हो गई। तो उनके अंदर जो अलौकिक देहसु जो ये भावना जो प्रकट हो रही थी वो भावना शिथिल हो गई। तो अलौकिक देह को भी कष्ट भयो और वो अलौकिक देह ही ठाकुर जी के कार्य
काम आ सके, तो वो अलौकिक देह को श्रम भयो, तो वो ठाकुर जी को अच्छो नहीं लग्यो। यानी गुणगान की मुख्यता नहीं करी, खुद के देह को भी श्रम भयो, मन को भी श्रम भयो, और ये सब देख के उनकी जो स्नेहमयी जो भक्ति थी, वह भक्ति को भी, वो भक्ति भी कम हो गई। या में अपन देख जावे ने तो ठाकुर जी मतलब श्री यशोदा जी गुणगान चालू है, गुणगान करते करते पहले जा प्रकार दधि मंथन कर रही थी, वो भी वो उत्तम स्थिति थी। लेकिन बाद में जब उनने ये प्रकार कियो कि दधि मंथन मुख्य हो गयो, गुणगान गौण हो गयो, तो वो सारो प्रकार इतनो इतनो कंफ्यूजन वालो, असमंजस वालो हो गयो कि ठाकुर जी को ये सब अच्छो नहीं लगे। यानी गुणगान की मुख्यता क्यों छोड़ दी, गुणगान की मुख्यता छोड़ी तो दधि मंथन को मुख्य बना दियो, और वो श्रम जो भयो वो ठाकुर जी को सहन नहीं भयो। तो भक्त को जो श्रम है वो ठाकुर जी सहन नहीं कर सके, यासु ठाकुर जी वहां पे आके और आपने दधि मंथन रोक दियो। लेकिन ये तो अभी बाद की बात है, अभी तक क्या प्रकार से यशोदा जी को स्वरूप है ये सब कुछ या में वर्णन में आएगो अभी। फिर कैसे आप दधि मंथन कर रही हैं, यहाँ तक कि जो रस उत्पन्न हो रहे हो तो दधि मंथन से जो माखन उत्पन्न हो रहे हो तो वहां में जो आदिदेविक देवता हते वो देवता भी सब चले गए। यानी रस उत्पन्न होना बंद हो गयो, रस उत्पन्न होना बंद हो गयो, कार्य कर रहे हो लेकिन ठाकुर जी के लायक जो तो वो ठाकुर जी के लायक अभी हमें नहीं रहे हो है। ये प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताया आभास के अंदर। अभी अपन पूरा 2.5 पेज को ये वाक्य वर्णन है श्लोक को, तो अपन पहले श्लोक लेवे और फिर श्री सुबोधनी जी और वाके बाद सुबोधनी जी को वर्णन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण प्रमाण अवांतर प्रकरण में 5म अध्याय अपनो चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 9वां अध्याय चल रहे है, यानी कि 9वां अध्याय है और अपन श्लोक आए हैं तीसरो। तो तीसरो श्लोक लेवे अपन। कल अपन ने आभास ले लियो, वामे इतनो खुलासा कियो है तो आगे तो और कितनो खुलासा आएगो वो अब श्री वल्लभ की कृपा से अपन आगे देखें। श्लोक है तीसरो। क्षोम वास पृथु कटी तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहे स्त्रुत कुच युग जात कंपम च सुभ्रुः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत पंकणै कुंडले च श्रीन्नम वक्त्रम कबर कबर रवि गलन मालती निर्ममंत। या में श्री यशोदा जी के स्वरूप को वर्णन आएगो अभी तो, वाके बाद आगे क्या प्रकार सु आपने दधि मंथन कियो और वहां में कैसे प्रकार से ठाकुर जी ने पधारे रोके, वाके पहले श्री यशोदा जी को सुंदर वर्णन है स्वरूप को, कैसे वस्त्र धारण किए हैं, कैसे आपकी कटी है, क्या प्रकार से आप विराज रहे हैं और कैसे कैसे आपने श्रृंगार धारण किए, वो सारो वर्णन यहाँ में दियो है। श्लोकार्थ है सुंदर भौ वाली, भौ यानी भ्रवर, ये भंवर है ना, ये सुंदर भौ वाली यशोदा जी ने पुष्ट नितंबों पर पहने हुए रेशमी वस्त्र को सूत्र यानी कटी मेखला से बांध लिया था। पुत्र स्नेह से जिसके स्तनों से दूध टपक रहा था और वे स्तन भी कांप रहे थे। रज्जू खींचने के परिश्रम से भुजाओं में पहने हुए कंकण और गूंथी हुई कंकण और कानों में पहने हुए कुंडल चलायमान हो रहे थे। मुख कमल पर पसीना आ रहा था और गूंथी हुई चोटी में से मालती के पुष्प निकल निकल के गिर रहे थे। ऐसी वह यशोदा दधि मंथन करती थी। अब आगे है श्री सुबोधनी जी। क्षोमम वास इति क्षोमम पट वस्त्रम तद तदत्ति पिच्छलम
भवति इति तद्दार्ढ्यार्थं सूत्रेण दोरकेण नद्धं क्रियते। उत्थिता सती मंथनं करोति मथनावेशाद् वस्त्रस्याप्यननुसन्धानमिव वक्तुं स्थूले कटि तटे बिभ्रतीत्युक्तम्। यहाँ से लेके माँ लक्ष्मीरलं यस्मिन् यस्मिंस्तादृशं जगदति जगदतिक्रम्य वर्तत इति मालती ब्रह्म विद्या सापि गच्छति। एवं प्रपंचाशक्ता निर्ममंथ आकृति मान वर्णनायाम वैयर्थ्यम सुख वाक्य विरोधश्च भवेत्। यहाँ तक किसी सुबोधनी जी है। या की व्याख्यात है, पट वस्त्र खिसकने वाले होते हैं, पुनः पुनः अपने स्थान से सरक जाते हैं। यशोदा ने पट वस्त्र पहने थे, वे खिसक जाते थे, इसलिए यशोदा ने उस वस्त्र को जो शरीर से खिसक जाता था सूत्र से बांध दिया था, यानी कटी मेखला करधनी या कंदोरे से बांध दिया था। रेशमी वस्त्र पहने ने सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ सेवा आदि करवे की होवे तो लगभग लौकिक में भी लोग ऐसे रेशमी वस्त्र हैं, कोरे वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र पहन के ही सेवा पूजा कर रहे हैं। तो वही क्रम यहाँ पे भी मतलब हर एक घर में ये बात ख्याल है हो या यही यही बात को चलन हो। तो यह प्रकार से बता रहे हैं कि यशोदा जी ने भी पट वस्त्र यानी रेशमी वस्त्र पहनो है, और रेशमी वस्त्र क्या हो बार बार खिसक जाए, तो श्री यशोदा जी ने क्या किया, वाके ऊपर कटी मेखला सु सूत्र सु बांध दिए। तो यशोदा उठकर खड़ी होकर मंथन करने लगी, जिससे मंथन में इस प्रकार आवेश वाली हो गई थी जो यशोदा को वस्त्र का भी भान न रहा। इसको बताने के लिए श्लोक में कहा है कि यशोदा के नितंब स्थूल थे, इसलिए क्रश यानी कि पतली कटी पर बांधा हुआ वस्त्र गिरता नहीं था। अभी तक का है कि यशोदा जी बैठे बैठे मंथन कर रहे थे, जब उनने देखो कि ये गुणगान करते भाई मंथन करवे में मेरे को देर लग रही है, तो आप खड़ी हो गई, खड़ी होके मंथन करवे लग गए। तो कह रहे हैं कि पटवस्त्र बांधो होए तो भी यहाँ पे वस्त्र खिसक जावे, तो कह रहे ऐसो नहीं होएगो, तो क्यों नहीं होएगो, क्योंकि यशोदा जी के नितंब स्थूल हैं यानी कि बड़े हैं, तो वह हिसाब से कटी पतली है तो वस्त्र नहीं सरकेगो, ऐसो यहाँ पे स्वरूप श्री यशोदा जी को बतायो है। फिर कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने वस्त्र की सुंदरता का वर्णन इसलिए किया है कि यशोदा के पास अनेक दासियां हैं, उनमें से किसी को बुलाकर मंथन का कार्य कराती, वैसा न कर स्वयं करती है, वह योग्य नहीं है। तो श्लोक में तट शब्द का भावार्थ श्री आचार्य जी बताते हैं कि जैसे तटों के मध्य में नदी का जल चंचल है, वैसे यशोदा भी चंचल है, यानी कि चलता रहता है। यशोदा जी ये नहीं कि तेरे को काम कह दियो तो तू कर, मैं बैठी हूँ आराम से, ऐसो नहीं। यशोदा जी भी चंचल है कि ठीक है तू कर रही है तो तेरा कार्य कर, मेरे को जो इच्छा हो रही है मैं करूंगी, ऐसे करके यशोदा जी बहुत चंचल है। यासु अनेक दासियां होते हुए भी दधि मंथन को कार्य आप स्वयं कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे यशोदा भी अगर चंचल है, जिससे यशोदा को यह ध्यान नहीं आया कि मैं दधि मंथन इस प्रकार करूं जैसे मेरा सौंदर्य दृष्टिगोचर न हो। यहाँ पे यशोदा जी ने ये नहीं सोची कि अरे मेरे वस्त्र यहाँ हो जाएंगे, मैं दधि मंथन करूंगी तो ये सब विचार नहीं आया, बस मुझको तो ये करना है काम, बस उनने यही विचार किया। ऐसा विचार न कर दधि मंथन करते हुए शरीर की भी अपेक्षा यानी कि परवाह न की। यशोदा दधि मंथन में इतनी लीन हो गई कि माता के सहज धर्म स्नेह के कारण जो दूध स्तनों में विशेष आने से बाहर बहने लगा, किंतु माता का स्नेह था, इस स्नेह के व्यर्थ नष्ट होने से उनके अभिमानी देवता ने डरकर दोनों स्तनों को कंपित किया। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री यशोदा जी को जो स्नेह जो भाव है वो दुग्ध के रूप में बाहर आ रहे है, वो जितना श्रम कर रही है वासु ये सब चीज हो रही है, और इतनी लीन हो गई थी दधि मंथन करवे में कि उनको बिल्कुल मतलब ठाकुर जी के गुणगान करती करती ठाकुर जी में ही हो गई वो,
यूं समझ लो। तो ऐसा होते होते उनको अपने बालक को इतना स्मरण हो आयो, इतना स्नेह उभरायो, प्रेम उभरा गयो, तो वो वाक्य कारण ये उनके स्तन में से दुग्ध श्रवे लग गयो, यानी कि बहवे लग गयो। तो ठाकुर जी ने ये मतलब कहीं ये बहुत ज्यादा स्नेह मतलब सब बाहर निकल जाएगो, तो ठाकुर जी को श्रम होएगो, ये सोच के जैसे कही ना कि सबके देवता हूं मैं, भुजा के देवता अपन ने देखे कल के इंद्र हैं, तो कह रहे हैं कि जो स्तनन के जो अभिमानी देवता जो हैं, तो वो स्नेह व्यर्थ नष्ट न हो जाए, या के लिए उन देवता ने दोनों स्तनन को कंपित किया, यानी यशोदा जी को ख्याल करा रहे हैं कि भाई तुम्हारे दुग्ध को श्राव हो रहे हो, तो तुम जरा ध्यान रखो यूं करके। तो वो दोनों स्तन कंप करवे लग गए, यूं बता रहे हैं। तो स्तनों के अभिमानी देवता कहने का आशय कंचुकी से है, वह स्तनों को नियम में रखती हैं, किंतु जब स्नेह बढ़ने से स्तनों में दूध विशेष हो जाता है, तब वे फूलते हैं और दूध टपकने लगता है। श्री यशोदा जी को स्नेह इतना विशेष हो गयो कि यशोदा जी को जो दूध स्राव हो रहे है, वो कंचू की सु बाहर टपकने लगे। तो वो कंचू की मतलब ये बता रही है कि भाई तुम अपने स्वरूप को ध्यान रखो यूं करके, जिससे वह चोली भय से ढीली पड़ गई, तो स्तन कंपित होने लगे। इस भाव को बताने के लिए श्लोक में पुत्र स्नेह श्रुत कुछ युगम जात कंपम यूं कहा है। कंपित स्तनों को धारण करती हुई अर्थात उनकी परवाह न कर दधि मंथन करती रही, यानी फिर भी यशोदा जी ने ध्यान नहीं दी हो। इसका रहस्य आचार्य श्री बताते हैं कि यशोदा ने इस प्रकार मंथन करने से आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देवी की भी अपेक्षा नहीं की। यानी यहाँ पे यशोदा जी ने जा प्रकार सुस्नेह युक्त होके, भाव युक्त होके गुणगान करते करते जैसे लीन होते दधि मंथन कियो, तो उनको स्नेह अपने पुत्र के लिए अतिशय बढ़ गयो। और जब वो स्नेह बढ़्यो है, तब क्या हो रहे है कि स्तनन में से दूध टपक रहे है। तो वो देखते हुए वाक्य जो देवता है उन्हें ठाकुर उनने यशोदा जी को ध्यान करावे के लिए कि भाई तुम्हारे स्नेह रूपी जो दूध है वो बह रहे हो है, तो तुम ध्यान रखो करके। तो वो भी फिर भी उनने परवाह नहीं की। और जा प्रकार सु यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि यशोदा जी ने मंथन ऐसे प्रकार से किए कि उनको कोई भी ना आध्यात्मिक भौतिक ना आध्यात्मिक ना आदि देवी कोई की भी अपेक्षा नहीं करी उनने। श्लोक में दिए हुए च और शब्द का भावार्थ आचार्य बताते हैं कि अंतर्यामी की प्रेरणा की भी अपेक्षा कर दी, यानी कि उपेक्षा कर दी, यानी कि अनादर कर दियो। अंतर्यामी यानी इतना सब तुमको ध्यान करा रहे हैं कि भाई तुम ध्यान रखो, आप तुम्हारा जो स्नेह रूपी दूध है वो ठाकुर जी के लायक है, मतलब ठाकुर जी के लिए है, तो वो कहीं वृथा न चलो जाए, तो या के लिए तुम अपने भाव को धारण करो, या जो भी कछु अपन यहाँ पे मतलब समझ सके। तो कह रहे हैं कि न तो ठाकुर जी न तो यशोदा जी ने ऐसी कोई आदि भौतिक या आध्यात्मिक या आदि देवी चीजन की अपेक्षा करी, परवाह करी, और न ही अंतर्यामी की प्रेरणा वाकी भी आपने उपेक्षा कर दी, यानी वाको भी ध्यान नहीं दियो। कई बार क्या होवे अपने हृदय में सो अपन को स्फुरना होवे कि ये चीज ऐसे करनी, तो ऐसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अपन एक डिसीजन में पहुंच जाएगा, हाँ नहीं नहीं ये अपन को करनी ही है। कभी ये हुए कि नहीं ये नहीं करना है अपन को, तो वो अपन डिसीजन ले लें मैंने फैसला कर लें तो सही है। लेकिन अगर अपन फैसला नहीं कर सके तो क्या कह रहे यार कछु समझ में ही नहीं आ रही है, कछु सूझ नहीं पड़ रही है, ये कार्य कैसे करवे को। तो ऐसा सब यहाँ पे यशोदा जी ने कुछ भी अपेक्षा नहीं करी, कोई चीज नहीं रखी, बस उनको तो एक दधि मंथन करवे से मतलब हो, तो और कछु उनको नहीं सूझ रहे हो, तो यहाँ सब में गुणगान को भी उनने गौण कर दिए हो। तो कि जब यशोदा ने इस प्रकार किसी की भी अपेक्षा न कर स्वच्छंद कार्य करने लगी, तब भगवान ने रक्षार्थ जो मृत्यु और यम को दंड के लिए स्थापित किया है, उन्होंने दंड क्यों नहीं दिया। यहाँ पे वो कह रहे कि जब यशोदा जी स्वच्छंद सब अपने कार्य करवे लग गई, तो जब ठाकुर जी ने तो रक्षा करवे के लिए
मृत्यु और यम को दंड के लिए जिनको स्थापित किए हैं, तो वो दंड ठाकुर जी ने क्यों नहीं दिए यशोदा जी को? देखिए इसका उत्तर श्लोक में शुभ्र पद से यशोदा के गुण को बताकर दिया है कि यशोदा को भी मृत्यु और यम रूप ही भौओं के सिकुड़ने से दर्शकों को क्लेश होता है। अब श्री यशोदा जी जो दधि मंथन कर रही हैं, तो वहां में यम और क्या बताया, मृत्यु, इन दोनों को, ये जो भ्रकुटी है ना, दोनों भ्रकुटी बताई, भ्रकुटी को क्या बताया, मृत्यु और यम। तो यशोदा जी दधि मंथन करते हुए उनकी भ्रकुटी भी चढ़ गई है, यो हो गई है बिल्कुल ऐसे, जैसे अपन कोई गुस्सा हुई या गंभीर होके और अपन यो कर रहे हो, ऐसे प्रकार से उनकी भ्रकुटी हो गई। तो यहाँ पे यो कह रहे हैं कि यम और मृत्यु रूप जो है भौं, यानी ये भ्रमर, भौं के सिकुड़ने से दर्शकों को क्लेश होता है। यानी ऐसी ऐसी स्थिति देख के जो ये देवता है, मतलब मृत्यु और यम, इनको भी क्लेश हुए है। यदि भौओं का सुकोचन कर भी भौं द्वारा सुंदर दिखावट हो, तो क्लेश का अभाव हो जाता है। और यहाँ पे स्वरूप को वर्णन आ रहे है कि भ्रमर, भ्रमर को क्या बताओ, ये जो भौं है ना, ये भ्रमर को बता रहे हैं कि मृत्यु और यम है, और ये तो सिकुड़ रही है, तो ये इनके देवता दूर से देख के ही यूं कह रहे हैं कि ओहो, कि ये क्या मतलब, इनको कैसे समझावें कि ये अपनो स्वरूप यहाँ पे समझ के, और जो चीज धारण करवे की है उनको, जो ठाकुर जी को भाव, ठाकुर जी के लिए जो स्नेह है, उनको इनको धारण करके रखना है, तो लेकिन वो तो बह रहे है, दूध के रूप में बह रहे है, तो इनको अब कैसे समझावें। तो यशोदा जी ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब यशोदा जी ने कोई की परवाह नहीं की, तो ठाकुर जी जिनने सबके रक्षा के लिए मृत्यु और यम बनाए हैं दंड देवे के लिए, तो ठाकुर जी ने यशोदा जी को दंड क्यों नहीं दिए कि भाई आप ऐसे मत करो करके? तो वो तो नहीं भयो। तो वाकई लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे यशोदा जी वो क्यों नहीं दियो, क्योंकि यशोदा जी की जो भौं है, वहां में ही मृत्यु और यम है। तो यशोदा जी जो भौं तान के और है ना जल्दी जल्दी से दधि मंथन कर रही हैं, तो वो देवता जो है वो वहां पे भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे है। तो यहाँ पे बता रहे कि अगर भौं को सिकड़नो वो आनंद देने वालो हो, तो सुंदर हो, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अतः दंडधरों ने देखा कि यशोदा जी के सुष्टु प्रकार से चलायमान सुंदर भुवों के दर्शन मात्र से सबके क्लेश कट गए हैं, तो हम किस लिए दंड देवें। यानी यशोदा जी के वो भुवन जो तानी भाई हैं, क्योंकि अपन कोई भी काम करे ना, सबसे पहले अपना मोड़ा चेहरा मोरा अपना बदल जाए, तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी जा प्रकार से यशोदा जी जा प्रकार से दधि मंथन कर रही हैं, तो वह प्रकार में यही दिखा रहे हैं कि तुम सुंदर दिखावट सु दूसरे के पाप कट रहे हैं, दूसरे के पाप यानी क्लेश कट रहे हैं। यशोदा जी तो अपने हिसाब से गुणगान कर रही हैं, दधि मंथन करती जा रही हैं और गुणगान करती जा रही हैं। या समय दधि मंथन की मुख्यता कर दी और गुणगान को गौण कर दियो है, तो भी उनको वैसो क्लेश नहीं भयो जैसो दूसरे को हुए है। क्यों? क्योंकि भौं की सुंदरता सुंदरता के कारण सबके क्लेश मिट रहे हैं। यूं सुशोभित नहीं रही, इससे यह भी आशय निकलता है कि यशोदा को भी दधि मंथन से क्लेश नहीं हुआ था। यानी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ से वापस लो मैं, अतः दंडधरों ने देखा कि यशोदा जी के सुष्ट प्रकाश से चलायमान सुंदर भुवों के दर्शन मात्र से जब सबके क्लेश कट गए हैं, तो हम किस लिए दंड देवें, और भुवों को सुशोभित नहीं रही।
इसलिए यह भी आशय निकलता है कि यशोदा को भी दधि मंथन से क्लेश नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे देखे जाओ तो क्लेश तो ठाकुर जी को होएगो और यशोदा जी को भी होएगो। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को जो गति है, भगवान को जो स्वरूप बन रहे हैं यहाँ पे, तो उनके दर्शन मात्र सु यानी यशोदा जी के भंवर के दर्शन करवे मात्र सु ठाकुर जी ने सबके क्लेश कट रहे हैं। तो अगर सबके क्लेश कट रहे हो तो यह प्रकार यहाँ पे जैसे हैं आप वैसे ही उनको छोड़ देना चाहिए। तो हम किस लिए दंड देवे, ऐसो जब ने सोची किन्ने, मृत्यु और यम ने, कि भाई हम क्यों दंड देवे, यूं करके मात्र भौं से सुशोभित नहीं रही। इसलिए यह भी आशय निकलता है कि यशोदा को भी दधि मंथन से क्लेश नहीं हुआ। ये अपने 2 पैराग्राफ पूरे भय यहाँ पे। अब नेत के खींचने से उत्पन्न श्रम से भुजाओं में पहने हुए कंकण हस्त पर्यंत ए जीना ले शिवल्लभादेश की जय। अब आगे को वर्णन कर रहे हैं कि नेत के खींचने से, नेत मतलब वो डोरी आवे ना जासु दधि मंथन कियो जाए, वो नेतर की आती थी। जाडो दोरा जाडो रस्ता हुए या नेतर को हुए इस पकड़े को तो वासु दधि मंथन होते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेत के खींचने से उत्पन्न श्रम से भुजाओं में रहने पहने हुए कंकण हस्त पर्यंत आ जाते थे। यानी जैसे जैसे दधि मंथन करती तो क्या करती, जोर जोर से करना पड़े ना, तो जो कंकण पहने हुए कभी यहाँ तक आ जावे, कभी ऊपर तक चले, भुजान तक, यानी यहाँ तक आ जावे। पहले तो नहीं वो नबारी लोग सब पहने, आज भी पहने हैं कई, यहाँ तक की चूड़ियां हुए। तो वो दधि मंथन करें तो वो कभी ऊपर नीचे होती रहे हैं। वैसे कंकण वाले हस्तों को नहीं, जिससे यूं समझा जाता है कि यशोदा ने कंकण हाथ में पहने हुए हैं, वैसे कंकण वाले हस्तों को धारण करने वाली यशोदा हुई। इससे भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग एवं उनके देवता तथा नियम भी क्लेश युक्त हुए। इससे भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग एवं उनके देवता तथा निवास भी क्लेश युक्त हुए। इसका तात्पर्य यह है कि नेत्र को खींचने वाली 2 भुजाएं हैं, उनमें से दक्षिण भुजा भक्ति मार्ग और वाम भुजा कर्म मार्ग है। इसलिए दधि मंथन में 2 क्रियाएं हैं, एक भगवान से संबंध रखने वाली और दूसरी गृहस्थ आश्रम में संबंध रखने वाली। बहुत ही सुंदर प्रकार बताया है। यहाँ पे अपन रखेंगे यहाँ पे आज, अभी तो पूरा पेज बाकी है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री यशोदा जी नेत खींच के और दधि मंथन करवे लगी, तो वहां में उनको क्या भयो कि जो श्रेयस्थ हैं वो वहां में जो कंकण पहने हैं आपने, वो कंकण भी ऊपर नीचे होवे लग गए, यानी वहां के भी सुंदर ध्वनि भी होवे लग गई और कंकण भी हिल डुल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के जो देवता हैं उनको भी क्लेश भयो। यशोदा जी ने जो जबरदस्ती अब करवे लग गई कि मुझको जल्दी जल्दी दधि मंथन करनो है, तो उनके वहां कार्य सु कितने को श्रम भयो ये वो दिखा रहे हैं। मतलब ये बताए जल्दी करो का मतलब उनने गुणगान को गौण कर दियो, यासु ये सारी परेशानी भाई, या कोई ये मतलब नहीं है कि अपन काम जल्दी जल्दी नहीं करें, गुणगान को मुख्य रख के अपन कार्य करेंगे तो दोनों ही कार्य अच्छे से होंगे। यहाँ पे ठाकुर जी के लिए अपन को करना है, जो भी करना है यासु ठाकुर जी के लिए किए वो कार्य अपन को गुणगान करते करते ही करना है, ताकि अपनो जो अलौकिक देह है वो सामर्थ्यवान होके सारो कार्य करे हैं। अपने अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके अपना जो अलौकिक देह है
जो देह श्री यमुना जी अपन को दान करे हैं ठाकुर जी के सुखार्थ, तो वो देह सो अपन ठाकुर जी को सुख पहुंचा सके ऐसो करना। तो यहाँ पे यशोदा जी ने ऐसो नहीं कियो, उनने गुणगान को गौण कर दियो और दधी मंथन को मुख्य कियो। खड़े होके आप दधी मंथन करवे लग गई तो भुजान के कारण स्तनन को पूरा प्रकार बतायो। स्नेह तो है ही, तो स्नेह और उभर रहे है और वो भी सब में बाहर आ रहे है। बाकी बात जो नेत खींचवे लग गई, यानी जो दधी मंथन को नेत होवे, नेत कही जाए आपको, रस्सा अपन कहे चलो, तो रस्सा जो खींच रही है, तो वाकई कारण क्या हो रहे है कि उन भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के जो देवता हैं, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के जो देवता हैं, उनको देवता तथा नियम भी क्लेश युक्त हुए, उनको भी क्लेश भयो। तो कि क्यों ऐसो क्यों भयो? क्योंकि के नेत खींचने वाली जो दो भुजाएं हैं, उनमें से दक्षिण भुजा जो है वो भक्ति मार्ग है और वाम भुजा है वो कर्म मार्ग है। यानी अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो रस्सासु जो हाथ जो चल रहे हैं उनके वामे दक्षिण, दक्षिण यानी जमणो, जमणो हाथ जो है, जमणी भुजा जो है वो भक्ति मार्ग है। ऐसे कहे ना कि जो भी काम करो अपन जमणे हाथ से करो, और कर्म मार्ग है वो डाबी भुजा है, वाम भुजा है। तो ये प्रकार, तो ये रस्सी खींचेंगे तो दोनों भुजाएं बहुत चलित होंगी, तो वो चलित होते होते उनको दोनों भुजान के जो देवता हैं भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के, उनको भी क्लेश भयो यहाँ पे। तो इस दधि मंथन में दो क्रियाएं हैं, एक भगवान से संबंध रखने वाली और दूसरी गृहस्थ आश्रम में से संबंध रखने वाली। दो कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, दो दो प्रकार के क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो एक तो कौन सी, जो भगवान से संबंध रखते हैं, तो वो कौन सी बताएंगे? तो भगवान से संबंध रखने वाली, तो वो प्रकार अभी बताएंगे। आगे जो प्रकार के कार्य क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं, ये यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं। अभी बहुत सारो समझवे को है, पूरा पेज अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। आज को प्रकार ये बहुत सुंदर बतायो कि ठाकुर जी के लिए दधि गुण, मतलब ठाकुर जी के गुणगान करती हुई दधि मंथन कर रही थी, तब तक तो जरा भी श्रम नहीं भयो, कुछ भी नहीं भयो। लेकिन जब उनको ऐसो ध्यान आयो अचानक कि अरे दधि मंथन तो बहुत धीरे धीरे चल रहे है, तो ये तो ठीक नहीं है, तो ये कार्य कब पूरा होएगा, यो विचार करके और उनने जब गुणगान धीमो कर दियो, यानी वाके ऊपर तो ध्यान थोड़ा हटा दियो और दधि मंथन पे ध्यान दियो, तब बहुत सारे उनको श्रम भयो, उनके अलौकिक देह को श्रम भयो, उनको पसीना आवे लग गए, उनको स्नेह युक्त जो भाव है तो वो दुग्ध के रूप में उनके स्तनन से बहवे लग गए हो। तब उनके देवता ने उनको बतायो भी सही कि भाई तुम अपने स्नेह को धारण करके रखो। तो ये सारो प्रकार बतायो। फिर बतायो क्या वो दधि मंथन कर रही हैं, तो दधि मंथन तो भुजांशु हुए, तो नेत खींच के उनने जब ये दधि मंथन कियो तो उनको श्रम भयो बहुत। तो श्रम होवे सु क्या भयो कि भक्ति मार्ग के देवता और उनके देवता का नाम है कर्म मार्ग के देवता, उन दोनों को श्रम भयो। तो क्या ऐसा क्यों भयो? तो कह रहे हैं कि दोनों भुजाएं हैं, जो वामे दक्षिण भुजा जो है यानी कि जमणी भुजा जो है वो भक्ति मार्ग है और डाबी भुजा जो है वो कर्म मार्ग है। तो या प्रकार सु इन दोनों भुजान के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी वो क्या कसरत कराई, तो उन दोनों को भी अच्छो नहीं लगे। हाँ, अगर ठाकुर जी के गुणगान की मुख्यता करके यही कार्य करती तो उन सबको आनंद होतो, लेकिन ऐसो नहीं भयो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यशोदा जी ने कोई की भी वो नहीं रखी, कि कोई की भी परवाह नहीं की। तो कि जब ऐसे तो भी कोई की भी परवाह किए बिना यशोदा जी दधि मंथन करती थी, तो कह रहे कि अगर ऐसा तो ठाकुर जी ने जो मृत्यु और यम बनाए थे, तो उनके द्वारा उनने यशोदा जी को रोक क्यों नहीं दिए, दंड क्यों नहीं दिए यशोदा जी को? यो तो कह रहे हैं कि वो मृत्यु और यम दोनों यशोदा जी की भंवर में है। भौ जो बताई वो भंवर में है
और वह भंवर में की ऐसी तीखोपन भंवर को है कि जाके कारण उनकी सुंदरता बढ़ रहे है, तो वाके कारण उनके सारे क्लेश कट जा रहे हैं। व्यासु ठाकुर जी ने मतलब उन देवता ने ये सोची मृत्यु और यम ने कि हम इनको दंड कैसे देवें, ये सोच के उनने दंड नहीं दियो। ये सारा प्रकार अभी यशोदा जी को चल रहे है कि दधी मंद, यानी अपन को यहाँ में हर बात में अपन को समझना यही है कि गुणगान की मुख्यता है। जब भी अपन ठाकुर जी की कोई भी कार्य टहल कर रहे हो अपन, चाहे वो श्रृंगार होवे, चाहे वो रसोई सामग्री होवे, चाहे वो सजावट होवे, चाहे अपन सब साहित्य यथास्थान रख रहे हो कर रहे हो, कुछ भी होए, लेकिन अपने गुणगान की मुख्यता तो होनी ही चाहिए। चाहे तुम ढोल पद गाते जाओ, चाहे तुम कीर्तन गाते जाओ, चाहे तुम पाठ करते जाओ, चाहे तुम सत्संग सुनते जाओ, सत्संग करते जाओ, ये सब कुछ ये मुख्यता है कि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी ठाकुर जी के सुखार्थ जो भी सेवा कर रहे हैं, टहल कर रहे हैं, तो वहां में साथ साथ में ठाकुर जी को नाम स्वरूप भी अपने साथ चलना चाहिए। ये बात की मुख्यता है कि अपन जो देहसु कार्य कर रहे हैं, वाके साथ अपने चित्त को स्थिर रखे वालों ठाकुर जी को नाम स्वरूप जो है वो भी अपने साथ साथ चलना चाहिए। तो ये प्रकार यहाँ पे मुख्यता बता रहे हैं, या मैं आगे भी और भी बहुत खुलासा श्री आचार्य जी करेंगे, तो वो अपन पूरा सिर्फ दधि मंथन को ही, अभी तो दधि मंथन कैसे कर रहे हैं वहां में ही ये पूरा 2.5 पेज को प्रकार बताए हुए यहाँ पे। तो अभी अपना पूरे एक पेज बाकी है, वो शिव वल्लभ की कृपा से कर लेंगे अपन। शिव वल्लभाधीश की जय है।